जय माता दी दोस्तों अश्वनी मास की पूर्णिमा तिथि यानी शरद पूर्णिमा, यह पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। यह कई मायनों में बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है और बहुत ज्यादा खास होती है। इसीलिए खास तौर पर इस साल की शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन को देवी माता लक्ष्मी के जन्मदिन के तौर पर भी मनाया जाता है और कुछ मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि रात भर जाग करके माता लक्ष्मी की अर्चना और पूजा आदि करने से व्यक्ति को साल भर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। जो लोग इस दिन इनकी अर्चना करते हैं उन पर देवी माता लक्ष्मी की कृपा से धन की वर्षा होती ही रहती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ना तो इस दिन के महत्व के बारे में पता होता है और ना ही इनके प्रति को विश्वास होता है और ना इनके बारे में जानकारी होती है। तो वे आखिर इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे कर पाएंगे। हमें विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप माता लक्ष्मी में विश्वास करते हैं और साथ ही इस दिन के महत्व को भी समझते हैं। शरद पूर्णिमा का महत्व ज्योतिषीय दृष्टि से और हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा बताया गया है। वैसे तो साल भर ही भारतवर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन दिवाली और दिवाली के आसपास के त्योहार बहुत ही खास होते हैं। उन्हीं में से एक है शरद पूर्णिमा। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय बताएंगे जिन्हें अगर आप भी इस साल शरद पूर्णिमा को कर लेते हैं तो आपके पास किसी भी तरह की धन संबंधी कोई परेशानी नहीं रहेगी, कर्जा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बल्कि साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा होगी जिससे आपकी ऐसी मुश्किलों से पीछा छूट जाएगा जो अब तक आपको परेशान किए हुए थी। पैसों संबंधी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। ज्योतिष केवल अंधविश्वास नहीं है, ज्योतिष एक विज्ञान है। इसीलिए दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के जो विद्वान हैं उनका मानना है कि शरद पूर्णिमा की रात को यदि कुछ उपाय विधि पूर्वक किए जाए और पूरी श्रद्धा को अपने मन में रखकर कर लेते हैं तो पूरा साल धन की देवी महालक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की कृपा आपके ऊपर होती रहती है। इसलिए दोस्तों चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले इन खास उपायों के बारे में जो बेहद ही शक्तिशाली और कारगर साबित होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा के साथ साथ उन्हें सफेद रंग के फूल, सफेद रंग के फल, सफेद चमकीले वस्त्र और सफेद अनाज जैसे कि चावल, सफेद मिठाई इनका भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा इस खास और महत्वपूर्ण दिन यानी कि शरद पूर्णिमा को देवी लक्ष्मी की पूजा के दौरान पीली और लाल सामग्री अवश्य अर्पित करनी चाहिए और अगले दिन इसे जरूरतमंद व्यक्तियों में दान कर देना चाहिए। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप एक बांसुरी लेते हैं और उसमें एक मोर पंख बांध करके उसकी पूजा करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने से रखकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा करते हैं, उनके सामने पीली मिठाइयां, लाल वस्तुओं का दान और एक दीपक जलाकर पूजा करते हैं और उसी के साथ अगर आप मोर पंख बांध कर रख देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों मोर पंख भगवान विष्णु को अति प्रिय है और माता लक्ष्मी उन्हीं की धर्म पत्नी है। तो इसीलिए अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी का तो आशीर्वाद आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाता है, साथ ही साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इस उपाय को करने से जहां एक और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, वहीं आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह भी मजबूत हो जाता है और बृहस्पति ग्रह जब किसी जातक की कुंडली में मजबूत होता है तो उसके कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों यह उपाय बहुत ही खास है, इसे अवश्य करना चाहिए। ये मोर पंख का उपाय बहुत ही खास और कारगर है। इसे आज तक जिस लोग व्यक्ति ने भी किया है उसका ये उपाय कभी विफल नहीं गया। इसके अलावा दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन आपको एक अखंड दीपक जलाना चाहिए जो कि पूरी रात जल सके और उसके अंदर 4 लौंग अवश्य रख दें। इससे आपको ऐसे फलों की प्राप्ति होती है, ऐसी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं जो अब तक आपके किसी भी उपाय से पूरी नहीं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों स्वास्तिक एक ऐसा चिन्ह है जिसे अगर आप अपने घर में बना लेते हैं और या फिर जो भी आप पूजा करते हैं, नित्य प्रतिदिन किए जाने वाली पूजा हो या फिर कोई भी ब्राह्मण आदि से करवाई जाने वाली बड़ी पूजा हो, तो वहां स्वास्तिक अवश्य बनाया जाता है। क्योंकि स्वास्तिक एक इतना पवित्र चिन्ह है
जहां पर भी स्वास्तिक होता है वहां पर माता लक्ष्मी अवश्य ही विद्यमान होती है। इसीलिए दोस्तों, अपने रसोई घर में जहां कहीं भी आप पानी रखते हैं वहां पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अगर आपके घर में कोई भी पानी रखने का स्थान नहीं है तो आप जब भी रात को सोएं तो एक तांबे के बर्तन में एक लोटा पानी, कम से कम 1 लोटा या 1 गिलास पानी उसमें जरूर रखें। और जिस स्थान पर भी आप रखें उससे पहले वहां पर एक पीले रंग का यानी कि हल्दी से स्वास्तिक बना ले और वहां पर उसको तांबे के बर्तन को जिसमें आपने पानी रखा था उसे उसके ऊपर रखें और पूरी रात सो जाएं। अगले दिन अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के आप उस पानी को ग्रहण करें और अपने घर के दरवाजे पर डाल दें। और ये स्वास्तिक जब तक बना रहे बहुत अच्छा है, स्वतः ही जब मिट जाए तो समझ लीजिए कि आपके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आप खुद से इस स्वास्तिक को नहीं मिटाएंगे, अपने आप से मिट जाता है, जब मर्जी मिट जाए। और जो पानी है, इस पानी को जितना आपने पिया वह अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा पानी बचा लेना है और उसे अपने घर के दरवाजे पर जरूर डाल देना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होता है और सदैव के लिए आपके घर में विद्यमान हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात को 9 बजे के बाद माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने अपने घर के ही पूजा मंदिर में बैठकर आप माता लक्ष्मी के इस महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ही श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, ये मंत्र इतना खास है कि इसके मात्र 11 बार जाप करने से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें में जाते धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय माता दी, जय बजरंगबली।